Good morning, students. Today we will study exercise 5.3 division. Question number 3rd. Question number 3rd में सेम जैसे हमने 2 में किया था वही करना है आपको. 2 डिजिट वाले डिवाइड है, उसमें आपको क्वेश्चन भी लिखना है और रिमाइंडर भी करना है. ठीक है, रिमाइंडर भी लिखना है. तो पहले आपको सॉल्व करना है. आप पूरा सॉल्व करोगे तभी आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ए देखो, 3rd का ए. 7 8 5 7 डिवाइड बाय 14. ठीक है, 14 में डिवाइड करेंगे हम 7 8 5 7 का. 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा बोलो 42 है ना. 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70. तो 14 5 जा कितना हो गया 70. ठीक है, 70. और फिर 14 6 जा ज़्यादा हो जाएगा है ना 7, इसलिए 98 हो जाता है. फिर वो 98 ज़्यादा हो जाता है तो हमें अब ये 8 और 7 में से 7 गया 0, 8 में से 0 गया 8. अब हम यहाँ पे 5 उतार लेते हैं तो ये हो गया 85. तो 14 5 जा 70, 14 5 जा 70 और 14 6 जा 70. 84 है ना. ये 14 5 जा तो 70 हो गया और 14 6 जा हो गया आपका 84. ठीक है, 84. अब देखो 84 हो गया क्योंकि फिर 14 7 जा अगर कर देंगे हम तो वो 98 हो जाता है. तो 98 तो ज़्यादा हो गया तो हमें चाहिए ओनली इससे कम वाला. तो 14 6 जा 84 हो गया. ये 1 यहाँ पे, फिर ये 17. तो अब 14 1 जा 14 क्योंकि 14 2 जा 28 ज़्यादा होता है. तो 14 1 जा 14. तो यहाँ आ गया 3. इसका मतलब इसका क्वेश्चन आपके पास आया है 561 और रिमाइंडर आपके पास आया है 3. ठीक है, क्वेश्चन 561 और रिमाइंड कितना आया 3. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, फाइव 6 7 9 डिवाइड बाय 18. तो 18 में डिवाइड करना है इसका. ठीक है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54. तो 18 3 जा 54, 18 4 जा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 18 3 जा 54 ही लेंगे हम. ये 2 यहाँ तो कुछ है बचा ही नहीं. ये 7, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 भी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 18 1 जा 18. तो 9 यहाँ कुछ नहीं बचा. 99 आ गया. अब बोलो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90. तो 18 5 जा 90. ठीक है, तो 18 5 जा कितना हो गया 19. अब 99 में से 90 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9. ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कितना हो गया इसमें 315 और रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 9. ठीक है, आया समझ में. इसको डिवाइड करना है, फिर ये क्वेश्चन भी लिखना है आपको और ये रिमाइंडर भी आपको नोट करना है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. नाइन 7 5 5 6 डिवाइड बाय 75. अब 75 में डिवाइड करना है आपको 9 7 5 5 6 का.
अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 75 का टेबल तो आता नहीं है, तो हमें इस टेबल को बनाना पड़ेगा। तो 75 2 तो 150 होता है, तो ये 1 बार ही जाएगा। ठीक है, ये 5 2 और ये 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये आ गया 5, तो 225। अब 75 2 150 और 75 3 5 225, 3 5 15 का 5 1 21 और 22, तो ये 3 बार पूरा ही 225 आ रहा है। ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, 5 को नीचे उतारा हमने, अब 5 में तो इसका डिवाइड होगा नहीं, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6, अब 56 में भी इसका डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, यही रिमाइंडर माना जाएगा और यहाँ पे एक 0 आगे और लग जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपका हो गया, क्वोशिएंट आपका हो जाता है और रिमाइंडर आपका बच गया 56। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 56, और ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये उतारने के बाद रिमाइंडर बचा है, जबकि हमने इसका डिवाइड किया ही नहीं है, तब अगर ऐसा कभी हो जाए तो फिर यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 लग गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, 89753 डिवाइड बाय 97, तो 97 में हमको डिवाइड करना है 89753 का। ठीक है, तो अब 97, अब ये तो 89 है, कम है, तो हमको तीनों लेने पड़ेंगे। अब तो तीनों लेने के लिए पहले इसको हम इसका 5 बार करेंगे, तो 5 7 35, 5 3 45 और 3 45 48, ये तो कम है, हमको चाहिए 800, तो ये आ जाएगा 9 9 7 63, 6 9 9 81 और 6 81 और 6 87, तो यहाँ आ गया 9 बार 873। अब 7 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कुछ नहीं, फिर ये 5 होता है, तो ये हो गया 245। तो 97 2 2 बार 194, ये 5 में से 4 गया 1, ये 14 में से 9 गया 5, ठीक है, ये 1 में से 1 गया 0, फिर ये उतारा आपने 3, तो ये आ गया 513। अब 513 में तो 5 बार जाएगा, देखो 5 बार करते हैं तो 5 3, ये 45 और 3 48, हाँ 5 बार, तो ये हो गया 485। अब 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 0, तो 10 में से 8 गया 2 और ये 0, तो आपका क्वोशिएंट आ गया 925 और रिमाइंडर आपका आ गया 28। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, ये एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं। ये चारों इनकी टेबल्स बड़ी बड़ी हैं, तो आपको टेबल्स बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, तो अब आप इसके जो और क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये आप जितने मैंने कराए हैं 4, ये आप कंप्लीट कॉपी में आपको करने हैं, और इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन आपको और करने हैं इसका, एक तो डी और ई। ठीक है, इसका डी और ई ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ये 4 मैंने कराए हैं और 2 आपको मैं और दे रही हूँ, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डी और ई ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे और 4 ये 6,
ठीक है। अब इसके जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।